लियोन रॉकी एडवर्ड्स। लियोन एडवर्ड्स ने एक बार फिर से कमारू उस्मान को हराया और इस बार अपने टाइटल को डिफेंड किया। काफी लोगों का यह मानना था कि सेकंड फाइट में लियोन एडवर्ड्स की वो एक फ्लूक विन थी और उस फाइट में लियोन एडवर्ड्स लकी था कि उसने हेड किक को थ्रो किया। बट इस फाइट में लियोन एडवर्ड्स ने यह प्रूव किया कि वो कमारू उस्मान के साथ पूरे 5 राउंड्स भी फाइट कर सकता है और उस फाइट को जीत सकता है। अब कुछ लोगों का यह मानना है कि ये एक रॉबरी थी, बट आई थिंक लियोन एडवर्ड्स इस फाइट को क्लियरली जीता है। डेफिनेटली ये फाइट काफी ज्यादा क्लोज थी, स्पेशली लियोन एडवर्ड्स के 1 पॉइंट डिडक्शन के बाद। अगर हम कमारू उस्मान के फेवर में भी बात करें तो ज्यादा से ज्यादा ये फाइट 47-47 एक ड्रॉ फाइट जाती, बट आई थिंक लियोन एडवर्ड्स का 48-46 से जीतना एक फेयर डिसीजन था। राउंड 1 की बात करें तो राउंड 1 में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, दोनों फाइटर्स एक दूसरे को फील कर रहे थे। लियोन एडवर्ड्स डिस्टेंस को मेंटेन रख रहा था और कमारू उस्मान लियोन एडवर्ड्स को प्रेशर करके टेक डाउन को अटेम्प्ट कर रहा था। बट इस राउंड में लियोन एडवर्ड्स ने कमारू उस्मान के टेक डाउन को डिफेंड किया और राउंड के एंड में लियोन एडवर्ड्स ने एक सॉलिड बॉडी किक को थ्रो किया, जिससे कमारू उस्मान थोड़ा सा हर्ट हो गया था। ऑल्सो राउंड 1 में लियोन एडवर्ड्स ने फिर से कमारू उस्मान पे हेड किक को थ्रो किया, बट इस बार कमारू उस्मान ने अपने गार्ड को ऊपर रखा था और उस हेड किक को ब्लॉक किया। राउंड 1 की एक चीज मेंशन करना जरूरी है कि टेक डाउन्स को डिफेंड करने के लिए लियोन एडवर्ड्स ने कमारू उस्मान के ग्लव को ग्रैब किया था, जो एक क्लियर फाउल था। बट आई डोंट नो व्हाई माइकल बिस्पिंग इस मूव को डिफेंड कर रहा था। आई नो माइकल बिस्पिंग यूके से है तो वो थोड़ा बायस जरूर होगा, बट डायरेक्टली ये बोलना कि हु केयर्स लियोन एडवर्ड्स ने ग्लव को ग्रैब किया, आई थिंक कंप्लीटली गलत बात थी और डैनियल कॉर्मिये ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया था। अब राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 भी सेम वे से स्टार्ट हुआ, जिधर कमारू उस्मान लियोन एडवर्ड्स को प्रेशर करके डिस्टेंस को क्लोज करने की ट्राई कर रहा था, बट इसी की वजह से लियोन एडवर्ड्स ने कमारू उस्मान को टैग कर दिया। मूविंग बैक लियोन एडवर्ड्स ने एक सॉलिड लेफ्ट हुक कनेक्ट किया, जिसकी वजह से कमारू उस्मान ने अपने हेड को नीचे किया, बट लियोन एडवर्ड्स ने एक बिग नी को थ्रो किया जो क्लीन कमारू उस्मान के फेस पर लैंड हुई। और उसके फॉलो अप में लियोन एडवर्ड्स ने एक बार फिर से लेफ्ट हुक को कनेक्ट किया और हम स्प्लिट सेकंड के लिए देख सकते थे कि कमारू उस्मान रॉक हुआ था। बट इसके थोड़े ही बाद हमें कमारू उस्मान की तरफ से एक सॉलिड राइट पंच देखने को मिला, जिसने लियोन एडवर्ड्स को टैग कर दिया और उसके अगले ही सेकंड कमारू उस्मान ने टेक डाउन कर दिया। राउंड 3 को लियोन एडवर्ड्स ने स्टार्ट किया एक फाउल से। कमारू उस्मान के टेक डाउन को डिफेंड करने के लिए लियोन एडवर्ड्स ने केज को ग्रैब किया, जिसकी वजह से लियोन एडवर्ड्स का 1 पॉइंट डिडक्ट हुआ, जो बिल्कुल सही बात थी। और आई थिंक इसी राउंड में लियोन एडवर्ड्स ने एक ग्रोइन शॉट भी मारा था, तो आई थिंक लियोन एडवर्ड्स को फ्यूचर में केयरफुल रहने की जरूरत है कि वो ज्यादा फाउल्स ना करे। राउंड 3 में कमारू उस्मान के मेन शॉट्स थे उसके जैब्स। आई थिंक इस पूरे वेल्टरवेट डिवीजन में कमारू उस्मान सबसे स्ट्रॉन्ग जैब्स को थ्रो करता होगा। कमारू उस्मान के जैब में इतनी ज्यादा पावर है कि वो एक स्ट्रेट पंच की तरह फील होते हैं। दूसरी तरफ लियोन एडवर्ड्स ने इस राउंड में मेजॉरिटी ऑफ टाइम लेग किक्स को थ्रो किया और ये चीज इस राउंड में नहीं बल्कि पूरी फाइट में चली। राउंड 4 में कमारू उस्मान ने और ज्यादा लियोन एडवर्ड्स को प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया, इस होप में कि वो लियोन एडवर्ड्स को टेक डाउन करके ग्राउंड में लेके जाएगा। बट लियोन एडवर्ड्स ने एक बार फिर से काफी अच्छा टेक डाउन डिफेंस दिखाकर कमारू उस्मान के टेक डाउन को डिफेंड किया और उसकी लीड लेग को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। राउंड 5 की स्टार्टिंग में लियोन एडवर्ड्स ने एक बार फिर से कमारू उस्मान पे हेड किक को थ्रो किया और इस बार ये हेड किक पार्शली लैंड हुई। इस बार कमारू उस्मान को अपना गार्ड ऊपर करने में टाइम लगा और इसका ये रीजन था कि लियोन एडवर्ड्स ने लगातार कमारू उस्मान की लेग्स और बॉडी को टारगेट किया था। इसके बाद कमारू उस्मान ने एक और टेकडाउन को अटेम्प्ट किया, मगर इस बार भी लियोन एडवर्ड्स ने उस टेकडाउन को डिफेंड कर दिया और जैसे ही दोनों ब्रेक हुए लियोन एडवर्ड्स ने काफी स्पीड से अपरकट को थ्रो किया, जिसने कमारू उस्मान को टैग किया और उसके बाद ही लियोन एडवर्ड्स ने एक बार फिर से हेड किक को थ्रो किया और इस हेड किक को भी कमारू उस्मान फुली ब्लॉक नहीं कर पाया। बट इसके साथ कमारू उस्मान ने शो किया कि उसकी चेन अभी भी सॉलिड है। इस पूरे राउंड में कमारू उस्मान के लिए ये प्रॉब्लम रही, वो लियोन एडवर्ड्स को प्रेशर तो कर ले रहा था बट वो उसको टेक डाउन नहीं कर पा रहा था। इसका रीजन ये भी था कि जब भी कमारू उस्मान प्रेशर को यूज करके डिस्टेंस को क्लोज कर रहा था तो लियोन एडवर्ड्स उसको टैग कर रहा था लेफ्ट हुक या फिर अपर कट से, जिसकी वजह से कमारू उस्मान को एक स्टेप बैक लेना पड़ रहा था और फिर से रीसेट होना पड़ रहा था। राउंड 5 की बात करें तो एक और कमारू उस्मान का टेक डाउन अटेम्प्ट, बट इस बार भी लियोन एडवर्ड्स ने कमारू उस्मान के टेक डाउन को डिफेंड कर दिया। डेफिनेटली लियोन एडवर्ड्स की हैवी और बहुत ज्यादा आउटपुट वाली लेग किक्स ने कमारू उस्मान के टेक डाउन्स को अफेक्ट किया होगा। राउंड 5 में हम देख सकते थे कि कमारू उस्मान की लेग पूरी तरह से रेड हो गई थी।
सो इस राउंड में 2 टेकडाउन्स को फेल करने के बाद फाइनली कमारू उस्मान लियोन एडवर्ड्स को ग्राउंड में लेके गया, बट इसका भी कमारू उस्मान को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जस्ट लाइक अदर टेकडाउन्स कमारू उस्मान इस टेकडाउन का भी एडवांटेज नहीं ले पाया। अगर लियोन एडवर्ड्स ग्राउंड में जा भी रहा था तो वो बहुत जल्दी वापस अपने फीट पर खड़ा हो जा रहा था और कमारू उस्मान को पंचेस मारने का टाइम नहीं मिल रहा था। इस पूरी फाइट में कमारू उस्मान लियोन एडवर्ड्स को ग्राउंड में कंट्रोल नहीं कर पाया और फाइनली इस फाइट को लियोन एडवर्ड्स जीत गया बाय मेजॉरिटी डिसीजन। कमारू उस्मान की तरफ से जो पॉजिटिव बात थी वो ये थी कि उसकी चेन अभी भी काफी सॉलिड है और वो रिटायर नहीं होने वाला है, बल्कि वो फिर से ट्राई करेगा अपनी बेल्ट को लेने का। बट अगर हम बात करें चैंपियन लियोन रॉकी एडवर्ड्स की, तो वो इस फाइट में काफी अच्छा गेम प्लान लेके आया। उसने अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखा, मैक्सिमम कमारू उस्मान के टेकडाउन्स को डिफेंड किया, जिसकी वजह से कमारू उस्मान सिर्फ 14 या 15 में से 4 बार ही लियोन एडवर्ड्स को ग्राउंड में लेके गया, जो ये शो करता है कि लियोन एडवर्ड्स ने अपने टेकडाउन डिफेंस को भी काफी इंप्रूव किया था। बट जो मेन वेपन लियोन एडवर्ड्स का इस फाइट में था वो था उसकी लेग किक्स। स्टैट्स अभी तक मैंने देखे नहीं, बट मुझे लगता है कि लियोन एडवर्ड्स का ये पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड होने वाला है। तो ओवरऑल ये एक क्लोज फाइट थी, बट लियोन एडवर्ड्स इस फाइट को जीता और अब फाइनली लियोन एडवर्ड्स को वो रिस्पेक्ट और फेम मिलने वाला है जो वो डिजर्व करता था।